हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल द लर्निंग वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह चैनल कंप्यूटर से जुड़ी कोर्सेज जैसे टाइपिंग कोर्स और जानकारी से संबंधित है। और दोस्त, हम इस चैनल पर 2 टाइपिंग कोर्सेज पूरा भी कर चुके हैं। पहला इंग्लिश टाइपिंग कोर्स और दूसरा हिंदी में मंगल रेमिंगटन गेल। और दोनों सीरीज़ को ही आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए दोस्त दिल से धन्यवाद। अब दोस्त, हम इस वीडियो के साथ साथ टाइपिंग का एक नया सीरीज़ करने जा रहे हैं और यह भी हिंदी टाइपिंग का ही सीरीज़ है, लेकिन फ़ॉन्ट और लेआउट अलग है। अब बहुत सारे लोग फ़ॉन्ट और लेआउट क्या है इसमें कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में टाइप करने के लिए कई सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसे मंगल और कृतिदेव। और मंगल में कई सारे लेआउट हैं, जैसे मंगल रेमिंगटन गेल, मंगल रेमिंगटन CBI और मंगल इंस्क्रिप्ट। और इसी तरह कृतिदेव में एक लेआउट का नाम मैं बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है कृतिदेव 010। तो आज हम कृतिदेव के इस लेआउट कृतिदेव 010 पर ही सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कंपटीशन के लाइन में कृतिदेव 010 का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कृतिदेव में कुछ भी टाइप करते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर या सिस्टम में उस लिखावट को ट्रांसफ़र करते हैं, पेस्ट करते हैं, और उस कंप्यूटर में यदि कृतिदेव फ़ॉन्ट ना हो तो हमने क्या लिखा है ये पता ही नहीं चलेगा उस कंप्यूटर में जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए इसका पहले जैसा क्रेज़ नहीं रहा, अब क्रेज़ थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी दोस्त ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्त, अगर आप यह सीखते हो तो आपका कृतिदेव 010 के साथ मंगल रेमिंगटन गेल का भी तैयारी होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे रेमिंगटन गेल में डी से क होता है। ठीक है दोस्त, मैंने रेमिंगटन गेल सीरीज़ आपको बता दिया है, उस सीरीज़ को मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। और दोस्त, उसमें डी से क मैंने बताया। तो दोस्त, ये जो सीरीज़ है यानी कृतिदेव 010 लेआउट है, इसमें भी डी से क ही होता है। तो दोस्त, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, बस थोड़ा डिफरेंट आता है। तो दोस्त, आता है वो नंबर रो में। ठीक है, नंबर रो में हम कई सारे ऐसे कीज़ है या लगभग सभी ऐसे कीज़ है जिसको अगर हम टाइप करते हैं तो कृतिदेव 010 में तो कुछ अलग टाइप होता है, और मंगल रेमिंगटन गेल में हम टाइप कर रहे थे तो कुछ अलग टाइप हो रहा था। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़र्क अगर होगा तो सिर्फ ये जो रो है, नंबर रो, इसमें फ़र्क हो सकता है, और या फिर कई सारे ऐसे कीज़ है जैसे टिल्डे की और कुछ स्पेशल कीज़ है, उनमें फ़र्क आ सकता है। ठीक है दोस्त, तो मान कर चलिए कि अगर आप कृतिदेव 010 करते हो, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपने इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना है और कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये पूछा जाता है, तो उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप ये सीखना चाहते हो तो दोस्त आप ये बेझिझक सीख सकते हो। और दोस्त, जब आप ये सीख जाओ तो आपका मंगल रेमिंगटन गेल भी मान कर चलिए कि लगभग कंप्लीट हो ही चुका रहेगा। तो दोस्त, अगर आपका कृतिदेव 010 कंप्लीट हो जाए तो आपका मंगल रेमिंगटन गेल भी कंप्लीट लगभग हो ही जाएगा। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देने जाना है, कृतिदेव 010 उसमें पूछ रहा है, तो आप आराम से ये कोर्स जो है मैं अभी बना रहा हूँ आपके लिए, तो उसको आप करके, इस सीरीज़ को आप करके आराम से जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। और दोस्त, ये भी आप याद रखो कि किसी दूसरे एग्ज़ाम में मंगल रेमिंगटन गेल यदि पूछ रहा है तो आप वो भी एग्ज़ाम जाकर दे सकते हो, सिर्फ आपको नंबर ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उस पर भी दोस्त मैं सीरीज़ आपके लिए बना चुका हूँ, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, और ये सीखना चाहते हो तो ये भी सीख सकते हो। ठीक है दोस्त, तो दोस्त मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे कि आपने इंग्लिश टाइपिंग कोर्स और हिंदी टाइपिंग कोर्स यानी कि हिंदी में मंगल रेमिंगटन गेल पर मैंने जो सीरीज़ बनाया आपके लिए, उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया अपने दोस्तों के पास, अपने शहीदे लोगों के पास जिसको उस वीडियो की ज़रूरत थी। बहुत अच्छे लाइक, सब्सक्राइब सब बहुत अच्छा किया दोस्त। तो इस सीरीज़ को भी दोस्त आप वैसे ही प्यार करिएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करिएगा। और इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, मैं इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्त किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो दोस्त, मैं बेसिक बातें आपको बता दे रहा हूं, और दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीरीज़ जो है वो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा। अभी आप बस कुछ बेसिक बातें जानिए कि कौन से बटन को, कौन से रो को क्या बोलते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये है आपका होम रो। अब इसको होम रो क्यों बोलते हैं दोस्त, मैंने दोनों सीरीज़ जब बनाया है तो उसमें आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोस्त इस सीरीज़ में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्त बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए होंगे और इस सीरीज़ को पहली बार कर रहे होंगे, इससे पहले वो किसी भी सीरीज़ को नहीं किए होंगे, सिर्फ हो सकता है इंग्लिश टाइपिंग का सीरीज़ किए होंगे,
तो दोस्त ये है होम रो। इसको होम रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी उंगलियां जो है इसी रो पर कहीं रहती है। और वो कहाँ रहती है, तो आप देख रहे होंगे कि ये एफ और जे के नीचे एक हल्का हल्का डॉट बना हुआ है। ठीक है दोस्त, ये सभी कीबोर्ड में रहता है। तो दोस्त हमारी उंगलियां यहीं से रहना स्टार्ट होती है, यहीं से लाइन से आपको सजा देना है उंगलियों को, और ऐसे हमारी उंगलियां रहती है। ये कब रहती है, तो दोस्त जब हमें कुछ भी टाइप नहीं करना होता है तो हमारी उंगलियां यहीं पे रहती है। जैसे कि हमें टाइप करना है रोशन, माय नेम इज़ रोशन, तो दोस्त मैं रोशन टाइप कर रहा हूँ, RAUSHAN रोशन। तो दोस्त रोशन जब टाइप हो गया तो टाइप करने के बाद देखिए कि मेरी उंगलियां यहीं पे है। जैसे टाइप किया मैं R, तो R टाइप किया, फिर यहीं पे आ गया, फिर A, फिर U, फिर वापस, फिर S, फिर H, फिर वापस। तो दोस्त ऐसे ऐसे करके, यानी कि आप कहीं भी टाइप करने के लिए जा रहे हो तो टाइप करके फिर वापस आते हो। जैसे कि कई सारे ऐसे नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं या बिजनेस वाले लोग भी होते हैं, तो वो काम करने के लिए अपने दुकान पर या अपने ऑफिस में जाते हैं। तो ऑफिस में जाते हैं वो काम करते हैं, दुकान में जाते हैं वो काम करते हैं, लेकिन फिर वो रात को घर वापस आते हैं। ठीक है, क्योंकि होम स्वीट होम। वैसे ही दोस्त ये भी इन उंगलियों का घर है, इसीलिए ये कहीं भी जाते हैं काम करने, टाइप करके फिर वापस घर को आ जाते हैं। इसलिए इस रो को होम रो बोला जाता है। और इस पोजीशन जो है, ये जो पोजीशन है हमारा JKL और सेमीकोलन FDS और A, तो दोस्त इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। उंगलियों का ये रेस्ट पोजीशन है, आराम करने का पोजीशन है। ठीक है दोस्त, तो हमारी ये चारों उंगलियां ASD और F पर रहेंगी, और ये चारों उंगलियां दोस्त हमारे रहेंगी JKL और सेमीकोलन पर, और इन दोनों थंब में से एक थंब रहेगा हमारा स्पेस बार पर। ठीक है दोस्त, अब आप देख लीजिए कि आप किस हाथ से सबसे ज़्यादा काम करते हो। जैसे कि मैं राइटी हूँ, मैं राइट हैंड से किसी भी काम करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, तो दोस्त मैं राइट हैंड के थंब का यूज़ करूँगा स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। इस थंब का यूज़ सिर्फ स्पेस बार को प्रेस करना है, और ये जो बाकी एक थंब बच गया तो इसको दोस्त आपको नीचे रखना है ऐसे ही। ठीक है, और इसका यूज़ कुछ नहीं है। ठीक है, और दोस्त इस होम रो के ऊपर आप देख रहे होंगे एक रो है, इसको बोलते हैं हम लोग अपर रो। ठीक है दोस्त, होम रो के ऊपर अपर रो, होम रो के नीचे बॉटम रो या डाउन रो। और दोस्त मैंने आपको ये बता ही दिया कि यह है नंबर रो, यह है स्पेस बार, यह है अल्ट की। ठीक है दोस्त, ये भी अल्ट की है, और यह है कंट्रोल बटन, 2 कंट्रोल बटन है, 2 अल्ट की है, 2 शिफ्ट की है। दोस्त ये शिफ्ट की बहुत उपयोग में आने वाला है आपका, और कुछ ही दिनों में आएगा। और ये है दोस्त कैप्स लॉक, यह है टैब बार, ये है टिल्ले की, और ये है स्केप बटन। स्केप बटन मतलब जब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वहाँ से हमें बाहर निकलना हो कंप्यूटर में, तो दोस्त हम स्केप बटन का यूज़ करके वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, स्केप मतलब होता ही है बाहर निकलना। ये है दोस्त बैक। ठीक है, बैक बटन, इससे हम अगर कुछ टाइप कर रहे हो और गलत हो गया, जैसे मैं रोशन लिख रहा हूँ RAU के जगह पर मुझे I टाइप हो गया। ठीक है दोस्त, I टाइप हो गया, तो दोस्त ये तो गलती हो गया। तो मुझे अगर गलती को सुधारना है तो मुझे पीछे से मिटाना होगा I। तो जब मैं ये टाइप करूँगा बटन, तो दोस्त हमारा I जो है पीछे से एक एक अक्षर जो है वो मिटता चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसको टाइप करेंगे तो एक अक्षर मिट जाएगा, और इसको अगर प्रेस किए रहेंगे तो दोस्त लगातार मिटता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्त यही है, ये सब जो है इम्पोर्टेंट कीज़ है जिसके बारे में आपको बता दिए। ये दोस्त इंटर की है। तो दोस्त इतने कीज़ के बारे में, इतने रो के बारे में जानना ज़रूरी है अगर आप किसी भी टाइपिंग कोर्स को करने जा रहे हो तो। ठीक है दोस्त, इतने कीज़ के बारे में जानकर आप किसी भी टाइपिंग कोर्स को करना स्टार्ट कर सकते हो। सो दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो से क्लास स्टार्ट करेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है दोस्त, सो दोस्त धन्यवाद, और इस वीडियो को भी और इस सीरीज़ को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि उन दोनों सीरीज़ को दिया है। तो दोस्त थैंक्स फॉर वॉचिंग।